गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नीरज ओड। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब पर वापस आए हुए। लगता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो है अपने इंटर के स्टार्टिंग में या फिर फाउंडेशन के एंड में डाली थी। काफ़ी लंबा ही टाइम हो चुका है, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नया नया कंटेंट या फिर नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को कुछ नया सिखाऊं और ख़ुद भी कुछ नया सीखूं, और आप लोगों से इसी तरह हमारी बात होती रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखें, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरे सामने मोबाइल फ़ोन रखा है, मेरा लैपटॉप रखा है, मेरा ट्राइपॉड रखा है, मैं बाहर जाऊँगा तो बाइक्स देखूँगा, गाड़ियाँ देखूँगा, कार देखूँगा, ट्रेन देखूँगा। ये चीज़ें, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस से कनेक्टेड है। और हर बिजनेस को फंड की ज़रूरत पड़ती है अपना बिजनेस स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस के पास खुद का पैसा हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस या तो कोई आइडिया हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, या फिर कोई भी जो अपन कहें मार्केट हो सकता है। लेकिन बिजनेस में फंड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ एंट्री होती है बैंक्स की, क्योंकि बैंक ही एकमात्र सोर्स हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दो टाइप के बैंक्स होते हैं, बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब बैंक बिजनेस को किस तरह से फंड्स प्रोवाइड करता है, या तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से फंड्स प्रोवाइड करेगा, या कैश क्रेडिट फैसिलिटी से फंड प्रोवाइड करेगा, या तो लोन्स या एडवांसेस के थ्रू वो जो है फंड्स प्रोवाइड करेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बैंक दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, या तो बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इन दोनों का ही मेन जो फंक्शन होता है वो होता है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना लोगों को, और छोटे छोटे बिजनेसेस को या बड़े बड़े बिजनेसेस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या इन्हेंस करने के लिए, या ग्रो करने के लिए। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि बैंक्स जो फंड्स प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसेस को, वो सही तरीके से प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो फंड्स वो दे रहा है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बैंक्स के रूल्स जो है फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बैंक अपने ट्रांजैक्शन सही ऑर्डर में कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ एंट्री होती है चार्टेड अकाउंटेंट की। चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट के ज़रिए चेक करता है ये सारी चीज़ें कि फंड्स जो हैं वो सही तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या बिजनेस को नहीं। क्या कोई झोल तो नहीं है बैंक पर्सनल्स और बिजनेसेस के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि कोई बिजनेस नया आया हो, उसकी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं हो, वो इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं रखता हो, उस लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। पर क्या पता किसी बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक के लोग ही मिले हुए हों। तो ये देखेगा कौन? इसे पकड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट, इसे देखेगा चार्टेड अकाउंटेंट। जनरली बैंक में जो ऑडिट किए जाते हैं वे तीन तरह के होते हैं। पहला स्टेटरी ऑडिट, दूसरा इंस्पेक्शन ऑडिट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट ऑडिट। और आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्करेंट ऑडिट पर। तो कॉन्करेंट ऑडिट को रियल टाइम ऑडिट भी कहा जाता है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट में चार्टेड अकाउंटेंट को डेली जाके बैंक में बैठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं चार्टेड अकाउंटेंट ही बैठे, उसके आर्टिकल्स या इंटर्न्स जो भी हैं वो जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। पर वो देखेंगे क्या? वो डेली बेसिस पर चेक करेंगे, डेली बेसिस पर चेक करेंगे कि बैंक जो है अपने बैंक में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बैंक में जो एसओपीज़ हैं, बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं, वो सही तरह से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यानी बैंक में जो ट्रांजैक्शन डेली हो रहा है वो डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा, ना कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के अगले साल। मतलब ये कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो साल कंप्लीट होने के बाद होता है, और इंटरनल ऑडिट जो होता है वो ऑलमोस्ट एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद होता है। बट कॉन्करेंट ऑडिट में ऐसा नहीं होता है। कॉन्करेंट ऑडिट रियल टाइम बेसिस पर उसी समय उसी दिन चेक किया जाता है। मतलब कोई लोन जो है प्रॉपरली सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या उस लोन के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लोन जब सैंक्शन किया जा रहा था तो उसमें सैंक्शनिंग चार्जेस लिए हैं या नहीं लिए हैं, लोन के जो डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कोई भी इरेगुलर या सस्पिशियस चीज़ तो बैंक में नहीं हो रही है।
उसको चार्टेड अकाउंटेंट रियल टाइम बेसिस पर उसी दिन पकड़ता है और अपनी मंथ एंड की रिपोर्ट में या तो क्वार्टरली रिपोर्ट में देता है। चार्टेड अकाउंटेंट को एक अलग से कैबिन प्रोवाइड किया जाता है, एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जहां वो बैठ के बैंक के वाउचर्स चेक करता है, जो वाउचर बैंक इशू करता है ट्रांजैक्शंस के लिए उन्हें चेक करता है, वहाँ पे वो लोन्स एंड एडवांसेस की फाइलें चेक करता है, वहाँ पे गोल्ड लोन्स चेक करता है, कार लोन्स चेक करता है, जितने भी एडवांसेस एक बैंक में होंगे वो सब चेक करता है। वह उनमें चेक करता है कि डॉक्यूमेंटेशन सही से कंप्लीट है या नहीं है, जब लोन इशू किया जाना था उससे पहले की सारी कंप्लाइंसेस की गई हैं या नहीं की गई हैं, लोन सैंक्शन हो गया उसके बाद की कंप्लाइंसेस की गई हैं या नहीं की गई हैं। ये सब एक चार्टेड अकाउंटेंट वहाँ बैठ के देखता है, क्या सारे चार्जेस सही से डिडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसे कि एसएमएस चार्जेस, बैंक पासबुक चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस। क्योंकि बैंक में कुछ काम मैनुअली किए जाते हैं, हर काम सिस्टम बेस्ड नहीं होता है, वहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन होने के कारण फ्रॉड एंड एरर बहुत हो सकता है। इसीलिए चार्टेड अकाउंटेंट वहाँ पे बैठता है, हर चीज़ों को चेक करता है, समझता है और रियल टाइम बेसिस पे उन्हें सही करवाता है, ना कि ईयर एंड में करवाता है। याद रखिएगा, कॉन्करेंट ऑडिट में जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वह बैंक के साथ होता है, अगेंस्ट नहीं होता है। यानी बैंक में कुछ भी गलत होगा तो वो रिपोर्ट करके उसको सही करवाएगा, ना कि उनसे लड़ के एडवर्स रिमार्क देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में कहीं ना कहीं कुछ तो समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।